अब जब योंग अपनी पहली विश मांगती है तो जिनी खुश होने के साथ शौक भी था कि योंग ने पहली विश भी इंसानों के लिए मांगी कि इंसान मतलबी नहीं होते। अब इन्हें पहली औरत मिलती है, ये वही एम्प्लॉय थी जो मॉल में काम करती है। फिर दूसरी लड़की आती है जो एक बैंक में जॉब करती थी, वो हमेशा योंग से जलती रहती है। तीसरा उन्हें एक डॉग मिलता है। योंग कहती है कि डॉग तुम्हें कैसे देख सकता है, तो जिनी बताता है कि डॉग्स के दिल साफ होते हैं, इसलिए ये मुझे देख सकते हैं। योंग गुस्से से बताती है कि ये मुझे देखते ही भौंकने लग जाता है, तो जिनी कहता है कि फिर तो मेरा तीसरा शिकार यही होगा। चौथा आदमी मार्केट से गांव के लिए सामान लाया करता था। इसका एक रेस्टोरेंट भी था जिसमें योंग अक्सर खाना खाने जाती थी। और पांचवा लास्ट एक छोटा लड़का था, वो अपना एक यूट्यूब का चैनल चलाता है। अब योंग कहती है कि हमें 5 शिकार मिल गए, तुम्हें 3 को गलत साबित करना है। जिनी पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि मैं तो 5 को कर सकता हूँ। ये सब अपनी ही बुराई में फंस जाएंगे, क्योंकि ख्वाहिशें पूरे होते ही इंसान का असली चेहरा सामने आने लगता है। फिर हमें एक ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ योंग जिनी के लैंप में बैठी हंस रही थी। और तभी योंग की आंख खुल जाती है और ये कुछ सोचकर मुस्कुराने लग जाती है। और यहाँ जिनी परेशान बैठा था कि मैंने कल जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अब मैं कैसे इंसानों को खुदगर साबित करूँगा। फिर ये सही से कहता है कि तुम योंग के गैराज में जाकर नौकरी करो और उस पर अच्छे से नजर रखना, और खुद अपना मैजिकल कारपेट लेकर हवा में उड़ने निकल जाता है। ये बहुत खुश होते हुए ग्रैंडमा का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है। तभी 2 जेट आकर इसे घेर लेते हैं। जिनी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आती। यहाँ ये न्यूज हर तरफ फैल रही थी और जिनी जैसे ही योंग के पास पहुँचता है तो योंग कारपेट देखकर समझ जाती है कि ये काम जिनी का ही है। वो इसे डांटती है कि तुम्हारी वजह से 2 मुल्कों में जंग लगते लगते बची। तभी सईद भी आ जाता है। जिनी फौरन उसे यहाँ से जाने का इशारा करता है। वो योंग को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब रात में जिनी योंग से मिलने आता है तो वो इससे पूछती है कि जब तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। वो इसे बताता है कि एक ऐसा पेन इस दुनिया में मौजूद है जो झूठ को मिटाकर सच लिखता है। ये लोग जिजेल की बिल्डिंग पर ही थे। कुछ ही देर में जिजेल भी आ जाता है। एक्चुअली वो एक एंजल है और जिनी को मारना उसका काम है। जिनी योंग को समझाता है कि मौका मिलते ही तुम उसका एक पंख उखाड़ लेना। इतना कहकर वो उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। जिजेल फौरन पीछे आता है और योंग को गिरने से बचा लेता है। योंग उसके पंख देखकर काफी शौक होती है और फिर एक पंख को तोड़कर भाग जाती है। फिर जिनी आता है, जिजेल से कहता है कि तुम तो कहते थे कि दुनिया मैं बर्बाद कर रहा हूँ, तो बताओ 1000 सालों में इस दुनिया में कितना जुर्म हुआ, क्योंकि मैं तो कैद में था। जिजेल बताता है कि तुम ही इन सब बुराइयों की जड़ हो। इंसानों को लालच देना ही बुराई की जड़ है। जिजेल हर हाथ में जिनी को खत्म करना चाहता था, इसलिए इंतजार में था कि जिस दिन जिनी ने किसी इंसान के आगे सर झुकाया ये उसकी गर्दन काट देगा। दूसरी तरफ घर आकर योंग उस पंख से कुछ लिखकर ट्राई करती है तो कुछ ही देर में वो लिखा हुआ खुद ही सही हो जाता है। योंग को यकीन हो गया था। फिर वो एक और लाइन लिखती है तो वो भी खुद ही करेक्ट हो जाती है। तो इसे देखकर यकीन नहीं होता। एक्चुअली उसे लग रहा था कि वो अपनी ग्रैंडमा पर बोझ है, लेकिन पंख ने दिखाया कि ग्रैंडमा उसे सच में प्यार करती हैं। और यहाँ मॉल में मैनेजर उसी लेडी को डांट रही होती है जिसकी विश जिनी ने पूरी करनी थी। वो लेडी आकर अपना काम कर रही थी कि तभी उसे लैंप मिलता है। ये उसे साफ करने लगती है तो जिनी सामने आ जाता है। पहले तो लेडी डर गई, फिर जिनी समझाता है कि तुम 3 विशेष मांगो, मैं पूरी करूँगा। जिनी आकर योंग को बताता है कि मॉल वाली लेडी ने अपनी पहली विश मांग ली। मिस कैंग अब खुद मॉल की मैनेजर बन गई थी और वो आकर अपनी पुरानी मैनेजर को काम बताती है जैसे वो बताया करती थी। सभी एम्प्लॉइज हैरान थे कि ये मैनेजर कैसे बन गई। योंग जब मिलती है तो उसे पूछती है क्या आपने गाड़ी का ऑयल चेंज नहीं करवाया, तो मिस कैंग कहती है कि उसकी जरूरत ही नहीं, मैं नई गाड़ी ले लूंगी। जिनी फौरन योंग से कहता है कि यही फितरत है, इंसान को ताकत मिलते ही वो बदल जाते हैं। अब रात में जिनी गेम खेल रहा होता है कि तभी इसके पैसे खत्म हो जाते हैं और एक आदमी सिगरेट को जलाकर नीचे फेंक देता है। जिनी उसे सिगरेट उठाने का कह रहा था तो वो आदमी अकड़ दिखाने लगता है। इतने में सईद आता है और जिनी को पैसे देकर कहता है कि
कि आप गेम खेलिए, मैं इसे समझाता हूँ। और फिर सईद उसे एक खाली जगह ले जाकर अपना जानवर वाला रूप दिखाता है, जिससे वो आदमी तो काफी डर जाता है। इसके बाद सईद उसी हालत में जंगल में एक आउल को मिलने आता है। तभी गांव के लोग खबर फैलने पर जैगवार को ढूंढते हुए जंगल आ जाते हैं, तो वो दोनों अपने रूप बदलकर इंसान बन जाते हैं। वो लड़की जिजेल की असिस्टेंट मीजू थी, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे। और यहाँ योंग अपना काम कर रही होती है। असल में योंग सबसे छुपकर ट्रेडिंग करके अपना पैसा बना रही थी, इसलिए वो काफी रिच हो रही थी। और यहाँ सईद सारी जासूसी की रिपोर्ट लाकर जिनी को दे रहा था, जिस पर जिनी को लगने लगता है कि योंग खुद को मारने की तैयारी कर रही है। ये चेक करने के लिए दोनों योंग की न्यू वर्कशॉप पर आते हैं, जहाँ योंग ने मुद्दे दफनाने वाले कॉफिन बनाए थे। ये देखकर जिनी को समझ आ जाती है कि योंग तो एक्चुअली ग्रैंडमा के मरने की तैयारी कर रही है, ताकि उनके मरते ही योंग फ्री हो जाए। लेकिन जिनी नहीं चाहता था कि ग्रैंडमा को कुछ भी हो, इसलिए खुद से इनका हर काम करने लगता है और उनकी खूब खिदमत करता है। कुछ दिन के बाद सईद आकर बताता है कि योंग को पता चल चुका कि मैं भी जिनी हूँ। योंग सईद से अपने पुराने जन्म के बारे में पूछती है कि वो कैसे मरी थी। जिनी सुनकर सैड हो जाता है और कहता है कि मैं 900 साल उसी की वजह से कैद में रहा, तो क्या उसे मरते वक्त इंसानों के लिए ख्वाहिश मांगने का कभी अफसोस होगा या नहीं। योंग पीछे खड़ी सब सुन रही थी। जिनी कहता है कि उसे मत बताना कि उसने मरने से पहले 3 नेक ख्वाहिशें मांगी थी, जिसकी वजह से मैं अब तक कैद में हूँ। सईद जब इशारा करता है तो जिनी पीछे देखते ही डर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जिनी को खाना खिलाने एक महंगे रेस्टोरेंट ले आती है। दोनों खाना एंजॉय कर रहे थे कि तभी जिनी योंग से पूछता है कि तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है। तो योंग विंडो से बाहर उस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। जिनी समझ गया था, इसलिए वो उसे फौरन उस बिल्डिंग के टॉप पर ले आता है। योंग उसे बड़े प्यार से देखती है और उसे बताती है कि मेरे अंदर जज्बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद हो। जिनी सुनते ही शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि क्यों, तो ये कहती है कि मुझे कुछ चीजें ही पसंद है, मेरी ग्रैंडमा, मेरा गैराज, मेरी गाड़ी और मिंजी। इस पर जिनी मैजिक करता है और सारे शहर की लाइट बंद हो जाती है और आसमान के सितारे चमकने लगते हैं। नजारा बहुत हसीन हो गया था, लेकिन योंग जिनी को गुस्से से देख रही होती है और अचानक किस करने का कहती है। जिनी मना कर देता है तो योंग खुद उसे किस कर लेती है। पहले तो उसे कुछ फील नहीं होता और वो सोचती है कि लोग क्यों कहते हैं कुछ फील होता है। जिनी ये सुनकर खुद उसे किस करता है, जिससे एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।